मैं मोरेश्वर बड़गे। हाय महाराष्ट्र यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स ये नागपुर नागपुर की करीबन 78 साल पुरानी संस्था है व्यापारियों की। और व्यापारियों के लिए ये संस्था ने कई लड़ाइयाँ लड़ी है, ऑक्ट्रा से लेकर तो सेल टैक्स तक। प्रताप भाई पांधी, वसंत भाई होरा, ऐसे कैलाश चंद्र जी अग्रवाल, ऐसे एक से सेनापति व्यापारियों में ये संस्था ने दिए है। ये संस्था व्यापारियों के लिए लड़ती आई है। आज हालत ये है, ये संस्था में जो व्यापारी सदस्य है वो व्यापारी आपस में लड़ रहे हैं। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स की चुनाव नजदीक आ रहा है। क्या ये चुनाव के लिए है? अगर चुनाव के लिए नहीं है तो आपसे मामला झगड़े की जड़ क्या है? अपने साथ है नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पुराने माजी अध्यक्ष, व्यापारियों के नेता रमेश जी मंत्री जी, बताइए क्या मामला है? नमस्कार बड़गे जी। असल में चुनाव ये विषय नहीं है नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स का, लेकिन पिछले 10 साल से नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्य करने की जो शैली है, कुछ यानी स्वार्थी तत्वों ने इस संस्था को हड़प लिया या एक प्रकार से उसके ऊपर अपना वर्चस्व प्राप्त कर इस संस्था का निजी उपयोग करने का एक बीड़ा उठाया हुआ है। नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स में साधारणतः कायदे में तो कुछ नहीं, लेकिन हम लोगों ने इतने सालों में एक परिपाटी बनाई कि 2 टर्म से ज़्यादा कोई आदमी उसमें लगातार अध्यक्ष ना बने, और एक साल का एक टर्म होता था। और काम इतना होता था कि 2 टर्म पूरा करते करते जो व्यक्ति होता था वो भी बहुत थक जाता था, इतने काम रहते थे। क्योंकि पूरे विदर्भ की संस्था होने से उस समय तो एसोसिएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, और ऐसी सब परिस्थिति के अंदर में 2 साल हमारे लिए एक सफिशिएंट समय होता था। और बहुत आंदोलन चलते थे सरकार से, चाहे लोकल बॉडी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे केंद्र हो, डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, इन सारे विषयों को लेकर के लड़ाई लड़ना। और सिर्फ लड़ाई लड़ना नहीं, हम व्यापारियों को आगाह कराते थे कि ऐसा ऐसा कानून आने वाला है, इसके लिए आप तुरंत अपना रिसाइनमेंट जो भेजना है सरकार को भेजिए। और हर चीज़ में जो भी आता था उसके ऊपर में अभ्यास पूर्वक करके सरकार को कई सुझाव हमने दिए और कई मान्य भी हुए हमारे। और जैसे ऑक्ट्रा की एक लड़ाई है, या फूड एंड एडल्ट्रेशन के अंदर में भी एक्ट में बहुत सारे, एग्रीकल्चर मार्केट प्रोड्यूस कमेटी के एक्टों में बहुत सारे चेंज रहते थे। तो पुराने ज़माने से ये सारी व्यवस्थाएं चल रही थी। और सरकार को ज्ञापन देना, मंत्रियों को ज्ञापन देना, उनके साथ में मीटिंग लेना, उनको बताना देखो यहाँ ये गलती हो रही है। अभी अचानक ये झगड़ा है। नहीं, बता रहा हूँ। तो ये सब यही काम करने का जो मानस है नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स का रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से, 10 साल से ये तो काम कम हो गया। सिर्फ कोई मंत्री है तो उसका स्वागत करना, कोई अधिकारी है तो उसका स्वागत करना, और हमारी क्या समस्या है उसको तो सरकार को पहुंचाने का काम जो करना है वो तो छोड़ ही दिया है। सिर्फ हम पद पे बैठे और पद का उपयोग करके हम अपने आप को कैसा चमका सकते हैं, हम हमारे जो लोग हैं उन सबको हम कैसा आगे बढ़ा सकते हैं, यही काम चल रहा है। और उसके लिए जो नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के जो कायदे हैं, उन कायदों में क्या बदली करना है वो सब बदलाव करने का भी प्रयास पिछले 10 सालों में हो रहा है। इसके पूर्व वहाँ पर जो अध्यक्ष रहते थे 10 साल पहले तक, तो वो तो 2 साल से ज़्यादा या एक टर्म से ज़्यादा भी करने में तैयार नहीं रहते थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो एक अध्यक्ष बनता है वो 5-5 टर्म तक के वो खींच रहा है। और
उसके बावजूद भी गद्दी छोड़ने की इच्छा नहीं है, मनसा नहीं है। और ये भी सिर्फ इसलिए लग रहा है कि भाई व्यापारियों की जो दिक्कतें हैं उसको तो सॉल्व करने के बजाय आप सिर्फ अपना स्वागत कैसा हो, अपना ये कैसा हो, अपना वर्चस्व कैसा बढ़े, हम किस ढंग से कोई रेलवे की कमेटी में कैसे चले जाए या इनकम टैक्स की कमेटी में कैसे चले जाए, यही काम चल रहा है। ये सब सारी चीज़ें पूर्व में अपने एक यानी ये एक बेनिफिट एक्स्ट्रा होता था, लेकिन उसका मतलब सिर्फ ये करने के लिए चैम्बर में नहीं आते थे, एक्चुअल में चैम्बर में इस काम से। लेकिन बहुत ये दुख की बात है, अभी जो हाल में प्रेसिडेंट है उन्होंने उन सब एसोसिएशन का और ये सारे माध्यम का नागविदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। ऐसे कई चीज़ों में आप नाम लेना नहीं चाहते? हाँ, नाम का क्या लेना, जो व्यक्ति है वो है, सबको मालूम ही है। तो ऐसी सब परिस्थिति के अंदर में हम लोगों ने हमारा काफ़ी बताया गया कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, और ये सब करते करते आज ये परिस्थिति आ गई कि चुनाव के पिछले चुनाव में यानी जो सिस्टम ही बदल गया। एक कंपनी कैसी होती है उस कंपनी के तरीका चलाना शुरू हुआ, और हमारे यहाँ वैसा कंपनी वगैरह, हालांकि नागविदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स नॉन ट्रेडिंग कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसको कंपनी के तरीके से नहीं चलाते हैं, कंपनी के नियमों का पालन जरूर करते हैं। डायरेक्टर चुनाव आ रहे हैं, रोटेशन से हो रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं होती है। हमारे यहाँ बाकायदा चुनाव होता था, पदाधिकारी चुने जाते थे, और यानी सिर्फ एक अध्यक्ष चुना जाता था, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती थी, उसमें से सचिव चुना जाता था। ये सारे नियम ताक पे रख दिए गए। कंपनी अब कैसी रोटेशन, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर कैसे चुने जाते हैं, और जिनके पास शेयर होल्डिंग ज़्यादा होता है वो अपने आप चुन के आ जाते हैं, तो आप कभी उसका मैनेजमेंट बदली नहीं होता है। ठीक उसी तरह इसको कंपनी के रूप में चलाना शुरू कर दिया, और उसके मैनेजमेंट बदल नहीं हो रहा है, वहीं के वहीं चल रहा है, और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी एक मात्र फॉर्मेलिटी रह गई है, और एग्जीक्यूटिव कमेटी को फॉर्मेलिटी के रूप में रखा है, और वो जो नज़दीकी है, जो उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, ऐसे ही लोगों को एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर में लिया जाता है, और जिनका व्यापारी वर्ग से कोई संपर्क नहीं है। कल अगर कोई छोटा मोटा आंदोलन भी करना है तो आंदोलन करने की क्षमता नहीं है, जिनके व्यापारी समाज के अंदर में कोई बहुत बड़ी पैठ नहीं है, ऐसे सब लोग। अभी मेंबर कितने हैं? मेंबर है करीबन अभी 1400-1500 लोग हैं उसमें। 1400 रिन्यूअल हो रहे हैं? नहीं, अभी क्या हो गया कि अभी आगामी 17 तारीख को 17 दिसंबर का चुनाव का नोटिस निकला है। इस चुनाव के नोटिस में जैसे लिखते हैं कि 72 घंटे के पूर्व जिन लोगों को भी कोई भी ड्यूज बाकी हो वो अगर भर देवे तो ही इज एलिजिबल टू वोट, ही इज एलिजिबल टू इलेक्शन के लिए खड़ा रह सकता है 72 घंटे। ये पहली बार ऐसा हुआ है, न कोई कार्यकारिणी का कोई नोटिस है न कुछ है। उन्होंने अपने ओरल इंस्ट्रक्शन से कार्यालय में ऑफिस में कि करंट ईयर का सिर्फ पैसा जो ड्यू है वो लीजिए, बाकी जिनका पुराना ड्यूज है वो लेना नहीं, वो देखेंगे चुनाव के बाद में। ऐसा ओरल अधिकारियों को, वहाँ के जो कर्मचारी है उनको सबको इन्फॉर्मेशन है, तो वो कोई भी पुराना ले नहीं रहे। यानी ऐसा सब करने के पीछे एक में उद्देश्य है कि उनको जो लगता है हमको हमारे सुविधा के लायक लोग नहीं है तो उनका रिन्यूअल नहीं लेना, इस प्रकार का एक फंडा उन्होंने अपनाया है। और धीरे धीरे करके अब जो 2-3-4 साल से जो रिसेंटमेंट चल रहा था वो रिसेंटमेंट कहीं तो भी आकर के इस चुनाव के माध्यम से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन चुनाव ये कोई कारण नहीं है। हम तो, और चुनाव में हम लोग जितने भी भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, शायद 1-2 छोड़ दो, तो वो सारे के सारे भूतपूर्व अध्यक्ष मिलकर के हमको चिंता होने लगे कि ये क्या हो रहा है। अब कोई हम में से कोई चुनाव लड़ने के लिए कि हमको कोई अध्यक्ष बनना, ऐसी तो अवस्था है ही नहीं। तो ऐसे सब परिस्थिति के अंदर में, ऐसी जब परिस्थिति के अंदर में आखिर हमारे पास कोई पर्याय नहीं रहा, इस संस्था को बचाना है। इस संस्था को बचाने के लिए, क्योंकि एकमेव संस्था है जिसकी आवाज सरकार तक पहुंचती है, तो इस संस्था को बचाने के लिए हम सबको एकत्रित आना पड़ा, और हम सबने आखिर तय करके ये अध्यक्ष कैसे
चुनाव के माध्यम से बाहर हो, और ये सब प्रयास हम कर रहे हैं। तो जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी तो हमने देखा ये तो गजब काम हो गया। इसमें लोग सदस्य अपना रिन्यूअल नहीं कर पा रहे, तो काफ़ी लोग आकर के हमको मिले, ये क्या चल रहा है चैम्बर में, क्या चल रहा है चैम्बर। तो आखिर लोगों की बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस आंदोलन की एक रूपरेखा तैयार की, और इसमें और इतने डरते क्यों हैं फिर? डरते यानी कल हमने जब समय लिया कि भाई हम आ रहे 2:30 बजे हम आपके पास में कि इस विषय के ऊपर वो वार्ता करते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो कोई आया ही नहीं ऑफिस का उनका। और वहाँ ऑफिस में हम कर्मचारियों को पूछे, नहीं बोले हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आप आने वाले वगैरह, हमको कुछ भी मालूम नहीं। इसलिए वो एक प्रकार से 150 लोग, और इतना हद होती है कि अधिक जो व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी सब जो है, वो बोले ये तो सब व्यापारी नहीं है, कर्मचारी है। अरे कमाल है, प्रेस के अंदर में फोटो देख रहा हूँ, ये क्या कर्मचारी है क्या? यानी व्यापारियों को कर्मचारी बोलना ये तो बड़ा विचित्र काम है। अब कोई व्यापारी अपने साथ में एक कर्मचारी लेके आया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे के सारे थोड़ी है। तो अभी आपका एक्शन प्लान क्या है? हमारा एक्शन प्लान है, अभी ये क्या करते हैं, हमने कोर्ट कार्रवाई, लीगल जो जो भी हो सकता है वो भी शुरू कर दिया है कि ये एलिजिबल नहीं है, इसके बारे में भी सारी हो चुकी है प्रक्रिया। अब उसको अभी आज बोल के मतलब नहीं है। चुनाव कोर्ट में जा रहे हैं मतलब? अब पता नहीं अब क्या होगा, किस ढंग से होगा, क्या होगा ये। अब जो हमने तो आखिर ऑनलाइन जो ड्यूज है वो ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं ना। हमने ऑनलाइन भी ड्यूज भरने का लोगों को आग्रह किया है कि आप ऑनलाइन भरिए, देखते हैं क्या होगा। अगर उसमें भी अगर वो मंजूर नहीं करेंगे तो हमें शायद कोर्ट का शरण लेनी पड़े, ये भी हो सकता है। अभी प्रेस्टीज का मुद्दा क्या है आपका, क्या होने बोला? वो अध्यक्ष ने रिजाइन करना चाहिए और फेयर चुनाव होना चाहिए। फेयर चुनाव होना चाहिए, इससे हमारा सिर्फ इतना ही मुद्दा है। और फेयर चुनाव में फिर वही, अभी तो ऐसा है उनके साथ के भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनने कहा कि बोले यही अध्यक्ष बनेगा तो हमारा तो कभी नंबर ही नहीं लगेगा, बोले ऐसी अवस्था चल रही है। अभी ये विचार के आपके साथ कितने लोग हैं? मुझे नहीं, चुनाव फेयर अगर होता है तो यानी जीतने ही वाले हैं। चुनाव फेयर होना चाहिए। फेयर है ना, उसको अनफेयर करने का प्रॉक्सी पुराने जमाने में होती थी, लेकिन प्रॉक्सी का दुरुपयोग नहीं होता था। भाई आप आ नहीं सकते, आप सदस्य है, आपने मुझे एक कागज दे दिया कि मेरा वोट इनको डालने का अधिकार दिया जाए। ये करने के बजाय इन लोगों ने तो ऐसे है कि मास प्रॉक्सी जमा करके वो बस हमारे पास ये 500 प्रॉक्सी है, अब आप क्या चुनाव लड़ोगे। तो ये सब पूरे हथकंडे चलते रहे। अभी अब उन्होंने उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया है कि एक आदमी 2 से ज़्यादा प्रॉक्सी नहीं ला सकता, तो फिर वो लोगों को लाएंगे, सब है, लेकिन उसमें फिर वो जो पहले तरीका चलता था वो अब नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सब जो है इससे फेयर चुनाव होना चाहिए, उसमें क्या रास्ते निकाल सकते हैं वो करने का प्रयास वो कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि फेयर चुनाव हो, वो दृष्टिकोण से हमारी सब। वो तो सामने वाले आपकी अपोजिट पार्टी और आप साथ में बैठ के, नहीं हम अपोजिट नहीं मानते, आखिर वो भी हमारे व्यापारी बंधु है। अपोजिट और पोजीशन वाले ऐसे कोई विषय नहीं है। इसका सिर्फ संस्था का दुरुपयोग न हो, संस्था की बाजार में खिल्ली न उड़े, ये हम प्रयासरत है। हमको कोई व्यक्ति कोई अध्यक्ष बनाना नहीं है, कोई व्यक्ति को अध्यक्ष उतारना नहीं है, लेकिन संस्था की थूथू जो हो रही है वो रोकने का प्रयास हम सब कर रहे हैं। चेंबर में पैसा आया है, बिल्डिंगें बड़ी मेरे ख्याल से खड़ी हो रही थी और पॉलिटिक्स आया है, इसलिए ये सब हो रहा है क्या? मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चैम्बर तो हमेशा पहले भी पैसा नहीं रहता था। अभी अभी में वो एक जगह जो है वो खाली हुई है और उसके जगह उस सामने से कुछ जगह मिली है और ऐसा करके उसमें कुछ पैसा कंस्ट्रक्शन का यानी खाली कराने के एक जो बोलते हैं ना सिस्टम में वो पैसा आया है। लेकिन वो पैसे का यानी उसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा यानी हमारे ये नहीं है कि ठीक है, लेकिन वो भी एक शंका का स्थान है कि आखिर ये हुआ क्या जो एकदम जगह खाली हो गई। इतने साल से, पिछले 30 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अब तक के कुछ नहीं हुआ, एकदम साल भर में 2 साल में ऐसा क्या हो गया जो सरेंडर कर दिया, जगह भी खाली कर दिया और उसके एवज में पैसा भी ले लिया
और कई तो प्रस्ताव ऐसे भी आ गए कि उसमें नाम जो है, अभी जो विद्यमान अध्यक्ष है उनके पिताजी का नाम वो हॉल में दे दिया जाए, अभी पुरस्कार भी उनके नाम से दे दिए जाए। सारा एक ही परिवार के ऊपर में चल रहा है, ये ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए सारा रिसेंटमेंट है लोगों में। ये पॉलिटिक्स है क्या इसमें? पॉलिटिक्स में नहीं, राजनीति पार्टी वगैरह ऐसा कोई ऐसा विषय कुछ नहीं। नहीं, ये कोई विषय नहीं। तो इसमें समझौता क्या गुंजाइश है? क्या गुंजाइश है? सारे लोगों को उसमें सदस्य बना देवे, जो सदस्य है उनके रिन्यूअल ले लेवे, फिर चुनाव हो जाएगा, खत्म विषय। झगड़ा खत्म। हाँ, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। धन्यवाद रमेश मंत्री जी। धन्यवाद।